तो वो अभी काम करना इंशाल्लाह। बात है, क्या बात है ना, ने गंदम बीज दिए। शाबाश। कौन है? अक्सर आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको वेलकम, खुशामदीद जी आन एक बार फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। और रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूं कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ये है वो बीज जो उस दिन हमने मिक्स किया था, बीज और खाद मसाला मिक्स किया था। और ये वो खेत है जो उस दिन थोड़ा गीला था, लेकिन आज 2 दिन के बाद, 2 दिन की धूप लगने के बाद अब काफी हद तक बेहतर हो चुका है। और अजीम जो है इस वक्त खाद दे रहा है, खाद और बीज इकट्ठा मिक्स किया जा रहा है। इसके बाद ट्रैक्टर आएगा और इसकी बिजाई मुकम्मल की जाएगी इंशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह बीज के दाने नजर आ रहे हैं, गंदम का बीज जो है वो डाल दिया गया है। ये यहाँ पर खाद का दाना भी है, वो मुझे नजर आ रहा है। और ये गंदम के बीज हैं जो कि अजीम डाल रहा है। और इस साइड पर ट्यूबवेल चल रहा है, ट्यूबवेल चलाकर गंदम की जो खेती बिजाई की गई थी उसको पानी लगाया जा रहा है। वहाँ पर वो बगले भी नजर आ रहे हैं और वहाँ पर पानी जा रहा है ये खेतों में से, ये खाली में से गुजरकर पानी जो है वहाँ पर जा रहा है। पीटर इंजन का पीटर इंजन चल रहा है और पानी आ रहा है माशाल्लाह, क्या बात है जी। अजीम की जान से बीज दिया जा रहा है, खाद और बीज मिक्स करके इसको डाल रहे हैं और फिर उसके बाद ट्रैक्टर का काम आएगा और ये बिजाई मुकम्मल होगी गंदम की इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाया किधर आयो? नाया नाया चंदा मामा दूर के नाया। बम्बी चल रही है? किधर है, किधर है बम्बी, किधर है? पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। पापा चाचू क्या कर रहा है? पापा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? काम कर रहा है? किस तरह काम कर रहा है? कैसे कैसे कर रहा है काम? ऐसे 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 बीज डाल रहा है, ऐसे ऐसे। शाबाश। चल नया बीज डालो, बीज उसमें डालो, पापा की तरह डालो, जोर से। ये लो, पापा की तरह डालो, डालो उधर। शाबाश। ये भी शाबाश। गंदम बीज दिया नया ने, गंदम बीज दिया। शाबाश। नया बीज डाल रही है जी इस दफ़ा, क्या बात है, क्या बात है। नया ने गंदम बीज दिए। शाबाश। तो माशाल्लाह बीज जो है वो डाल दिया गया है। जैसे ही अब ट्रैक्टर आता है तो हमारा वो टास्क मुकम्मल होगा, तब तक वेट करते हैं ट्रैक्टर का, गाड़ी का वेट करना है। मैं कल वाली वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग वो रहती है वो कर लूँ और फिर उसके बाद जैसे ही ट्रैक्टर आएगा हमारा वो टास्क होगा मुकम्मल। काफ़ी काम रहते हैं लेकिन खैर जितनी जल्दी हो सके क्लोज करते हैं। और उम्मीद है क्योंकि अच्छी अपडेट आएगी कि रोड वगैरह खुल गए हैं या इस तरह का मामला, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ट्रैवलिंग के लिए भी जाया जाएगा। ये जी देखिए माशाल्लाह उस दिन रूटावेटर के साथ जो धान की फसल की बाकियात थी, जो हार्वेस्टर की वजह से रह गई थी नीचे, उनको रूटावेटर के साथ कुतर लिया गया था। और आज कंगी हाल यानी दूसरी किस्म की जो हाल है, इसके साथ जमीन को डीप से उखाड़ा जा रहा है ताकि अच्छी तरह से वत्तर निकल कर आए और अच्छी तरह से जमीन बारीक हो और जो गंदम की बिजाई है वो आसानी मुमकिन हो सके। बीज जो है वो डाल दिया गया, अब बीज जो है मिक्स हो रहा है इसमें मट्टी में, ये काम जारी है माशाल्लाह। तो बीज देने के बाद हल भी हो गया मुकम्मल, अब सुहागा डाला जा रहा है और सुहागा लगाकर इसको अच्छी तरह से बिठाया जाएगा। फिर उसके बाद गंदम इंशाल्लाह उग जाएगी और हमारा एक काम रह जाएगा, सिर्फ बनियां डालनी है और बनियां भी इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर डाल दी जाएंगी। बनिया के बाद मुकम्मल हो जाएगा बिजाई का अमल और ये एक बड़ी जिम्मेदारी से हम फारग हो जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से जल्दी रोड खोल जाए अबू जी, रोड खोल जाए और फिर हम जाए नॉर्दर्न एरिया में इंशाल्लाह। क्यों अबू जी? हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा इरादा किया था कि पहली को चले जाएंगे, फिर 15 को चले जाएंगे, फिर 20 को चले जाएंगे, लेकिन यह है कि अब फाइनल 30 हुआ है। अभी फाइनल 30 हुआ है। अल्लाह करे 30 तक जो है हमारा सारे जो जिम्मेदारियां हैं, जो सारे काम है वो मुकम्मल हो और साथ रोड भी ओपन हो, बआसानी हम जा सके इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक और फिर मरी तक भी कोशिश करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यहाँ पर गंदम का बिजाव जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अब सिर्फ बनियां डालनी है इसमें। फिर उसके बाद ये खेत जो है माशाल्लाह तैयार है। और यहाँ पर कितने दिन के बाद अबू जी गंदम निकल आती है? इंशाल्लाह 3 से 5 दिन लगते हैं।
3 से 5 दिन। और ये इस पहली का वत्तर ठीक है, यानी नमी इसमें है, तो इसमें 3 दिन के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकल आएगी। बिजाई हो चुकी है मुकम्मल। अब हम दोनों बाप बेटा फिलहाल जा रहे हैं घर, कुछ खा पी के, सख्त लगी है। कुछ खा पी के फिर उसके बाद जो है टूल ले आते हैं, जंदरा जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, वो ला कर फिर इसकी बनियां जो है वो करेंगे। कोशिश करते हैं आज ही हो जाए, अगर आज नहीं हो सका तो सुबह भी हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी 3 दिन है। 3 दिन से पहले पहले इसको जो है वो बनियां डालनी होती हैं उगने से पहले पहले, तो वो अभी काम करना है इंशाल्लाह। गंदम की बिजाई करते वक्त ट्रैक्टर के साथ ये दरख्त गिरा था, जलाने के काम आएगा। बहुत भारी है यार, आकर ले जा रहे हैं मैं और अबू। तो ये दरख्त बहुत ही भारी था और समय से भी ज्यादा भारी। मुझे लगता नहीं था कितना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल से इसको उठाकर लाए हैं यहाँ पर। बिलाखिर ले आए हैं, वैसे मुकम्मल कर दिया है, टास्क डन हो गया माशाल्लाह। इस वक्त जनता जो है वो काम काज के लिए जा रही है, यानी जितने भी किसान लोग हैं वो अपनी खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर भी कुछ लोग लगे हुए हैं। इन जमीनों ने हरा होना शुरू कर दिया है, क्योंकि गंदम की बिजाई जो है ऑलमोस्ट तकरीबन ज्यादातर खेतों में मुकम्मल हो चुकी है। जैसे जैसे गंदम उगेगी, हरियाली इनमें उमड़ आएगी खुद ही, और आने वाले कुछ दिनों में ये तमाम फसलें, तमाम ये जगह, तमाम ये खेत जो हैं वो हरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी ये अपडेट है कि 2011 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, ऑपरेशन हुआ था दिल का। इसके बाद मुसलसल लाइफ टाइम एक दवाई लग गई है कि जब तक जिंदगी है तब तक वारफिन नामी एक टैबलेट खानी है, ताकि मुतदल रहे काम, खून ज्यादा गाढ़ा या पतला ना हो। अगर ज्यादा गाढ़ा होता है तो वो मेरे वॉल्व के लिए नुकसानदेह होता है, और अगर ज्यादा पतला होता है तो फिर भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। वो नाक से खून आना शुरू हो जाता है या दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, इस तरह के मसाइल रहते हैं। तो उसके लिए वो मैं दवाई खा रहा हूँ मुसलसल, तकरीबन 2011 से खा रहा हूँ। तो कल मेरी वो दवाई खत्म हुई थी, मैंने इस्लामाबाद जाना था चेकअप करवाने के लिए, वहाँ से तो दवाई मिल जानी थी, लेकिन अब वहाँ पर नहीं जाया जा रहा। तो फिलहाल दवाई खत्म हो गई है, करीबी अड्डे से जाते हैं और वो दवाई पहले लेकर आते हैं, ताकि ये सिलसिला चला रहे, ये रुके नहीं। जब रुकता है 1-2 दिन मिस हो जाए दवाई का, तो फिर मसले मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि दवाई लेकर आई जाए और वो जारी रखी जाए लाजमी। अगर तो कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो ये ऊपर से चेयर नजर आनी थी, लेकिन आप पहचाने कि ये कौन है। अक्सर आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं, छोटा डाउन पेंडू इस वक्त चेयर्स लेकर जा रहा है अपने डेरे पर, वो नजर आ रहा है सामने। छोटे से कद का मालक लेकिन बड़े दिल का मालक ही है इंतजार भाई। इस वक्त जा रहे हैं जी अपने डेरे की तरफ। तो मैं बता रहा था आपको, चलते हैं हम दवाई लेकर आते हैं अपनी। तो चूंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इसलिए बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अकेला सफर करूँ। तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ चाहे कोई बच्चा साथ हो, अकेला ना जाया जाए। तो सफर पर चलते हैं। मैं और जैनुल आबदीन इस वक्त जा रहे हैं किंगरा साइड पर। किंगरा टू सियालकोट रोड है ये जिस पर हम इस वक्त आए हैं, और जाना है किंगरा। वहाँ से जाकर अपनी दवाई लेकर आनी है, सबसे पहले वो जरूरी था। और एक अम्मी जान की दवा है वो भी लानी है, वो लेने चलते हैं किंगरा की। माशाल्लाह रोड जो है उसका काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। रोड की प्रोसेसिंग आपके सामने है। जिस साइड पर मैं जा रहा हूँ इस साइड पर डबल जो है वो कंक्रीट डाल दी गई है, यानी डबल बजरी और डबल काम हो चुका है। दूसरी साइड पर भी डबल होगा, ये वाली साइड मुकम्मल होगी डबल, तो फिर इस साइड पर भी डबल। मशीनरी जो है वो रोड के ऊपर आप देख सकते हैं लगी हुई है, और यहाँ पर डंपर भी मौजूद है चौक में अड्डे के ऊपर। ये डंपर और मशीनें और ये असफाल्ट मशीन ये सारी काम कर रही है, और इस रोड को बड़ी तेजी के साथ बनाया जा रहा है माशाल्लाह। ये चेक करें, पीछे काम जो है वो डबल तेजी के साथ जारी है। और यहाँ पर एक मशीन खराब खड़ी थी, इसको भी मेरे ख्याल में ठीक कर लिया गया है, ये भी अब जल्द ही काम दे सकेगी। तो फिलहाल मैं बता रहा था कि रोड का काम बड़ी तेजी के साथ माशाल्लाह किया जा रहा है। क्या बात। मेरा बाजार में हम इस वक्त आए हैं और यहाँ से दवाई लेनी है अपनी। यहाँ पर हाजी फार्मेसी से दवाई मिलेगी। ये है वो दवाई वारफिन टैबलेट, जो कि सुबह से मैंने नहीं खाई थी, इसलिए मैंने 1.5 गोली जो है वो अपनी खुराक वो आज की वो मैंने अभी से खा ली है किंगरा में ही। और उसके साथ साथ अम्मी जान के लिए ये दवाई लेकर जानी थी, उनको खांसी है, खांसी के लिए देसी दवाई ये पिंसार से ली है और वो मेडिकल स्टोर से। ये दवाइयाँ दोनों मुकम्मल हो गई, अब चलते हैं वापस। ये है जी किंगरा। देखें किंगरा, जब अपना मेरा बचपन का दौर था, मैं इधर स्कूल में पढ़ा करता था, उस वक्त ये वाली साइड बिल्कुल खाली, गमनाल रोड जिसे कहते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह यहाँ पर रौनक मेला देखें, कितनी ज्यादा दुकानें और कितनी ज्यादा ट्रैफिक और कितनी ज्यादा मसरूफियत हो चुकी है इस रोड पर भी। किंगरा से हम जा रहे हैं इस वक्त आगे, नेक्स्ट आगे चलकर सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी का भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है लारी अड्डा और सब्जी मंडी इकट्ठे यहाँ पर सब्जी मंडी है। सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है, ये मंडी वाली साइड, और ये मंडी की दुकानें, और आगे लारी अड्डा जहाँ से ट्रैफिक और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जहाँ से मुसाफिर आते जाते हैं। ये लारी अड्डा है और वो पीछे सब्जी मंडी थी। और यहाँ से आगे ये सियालकोट रोड, लारी अड्डे से निकलते ही सियालकोट रोड की तरफ हमारा सफर जो शुरू हो चुका है, दोबारा घर की तरफ वापसी होगी।
ये आजकल गाड़ियां जो बड़ी गाड़ियां हैं वो आजकल खड़ी हैं क्योंकि लाहौर की साइड को भी ट्रैफिक बंद है और इस्लामाबाद वाली साइड की भी ट्रैफिक बंद है, तो इसलिए गाड़ियां फिलहाल यहीं पर खड़ी हैं। तो यही लारी अड्डे से कमर्शियल गाड़ियां जो ट्रैवलिंग के लिए होती हैं या जो बुकिंग के लिए गाड़ियां मिलती हैं वो भी यहीं से मिल जाती हैं। इस पेट्रोल पंप पर भी, अगर ये जो पेट्रोल पंप आ रहा है यहाँ पर भी गाड़ियां काफी ज्यादा खड़ी हैं, बुकिंग वाली गाड़ियां यहाँ से मिल जाती हैं। रेंट पर अगर लेनी हो किसी ने एवरी कार वगैरह वो हर चीज यहाँ से मिल जाती है। और इसके अलावा दूसरी सवारी वाली गाड़ियां वो भी यहाँ से मिलती हैं। जितनी ज्यादा किंगरा अड्डे ने तरक्की की है ना, कोई भी दूसरा अड्डा इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर सका। मैं जब से देख रहा हूँ माशाल्लाह ये दुकानें मेरी होश के बाद बनी है। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल है बहुत बड़ा, हसन स्कॉलर स्कूल के नाम से, उसके सामने हाउसिंग सोसाइटी बनी है, चाइना सेंटर के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनी है। तो बहुत ज्यादा तरक्की की है किंगरा अड्डा ने। ये देखें, ये हाउसिंग सोसाइटी और प्लाट वगैरह बन चुके हैं, लाइटें लग चुकी है, सिक्योरिटी गार्ड आ चुके हैं। और इसके बिल्कुल सामने ये बहुत बड़ा स्कूल हसन स्कॉलर स्कूल जो कि किंगरा एरिया का मशहूर स्कूल है, ये भी यहीं पर मौजूद है। और काफी ज्यादा दुकानें मार्केटें आगे तक बन चुकी हैं, वो बलूर तक समझ लेके दुकानें और मार्केटें बनी हैं। बहुत ज्यादा तरक्की की है इस अड्डे ने। तो एक बार फिर से असर का टाइम है और सूरज गुरूब होने के करीब है। मैं अपनी दवाई भी ले आया हूँ, अम्मी जान की दवाई भी ले आया हूँ। वीडियो काफी लंबी हो रही है, आपसे लेंगे इजाजत इस वीडियो से। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।